नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जहायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ में पहला भाग चैत्यवदन भाष्य, जिसमें 24 द्वार और प्रथम द्वार 19 गाथा तक, जिसमें 10 प्रकार की त्रिक यानी 3-3 के जोड़े में 10 पदार्थ, 30 विचारणाएं बताई। और 10 त्रिक में निसीही त्रिक, प्रदक्षिणा त्रिक, प्रणाम त्रिक, पूजा त्रिक, अवस्था चिंतन त्रिक, दिशि निरीक्षण त्याग त्रिक, प्रमाजना त्रिक, आलंबन त्रिक, मुद्रा त्रिक एवं प्रणिधान त्रिक, ये 10 त्रिक की विचारणा बताई। दूसरे द्वार में 5 प्रकार के अभिगम, और ये अभिगम जो है 2 प्रकार से 5-5 ऐसे 10 अभिगम बताएंगे। वैसे 5 अभिगम है, पर 2 तरह के अभिगम का यहाँ वर्णन करेंगे। सच्चित्त दव्व मुज्जण मच्चित्त मणुजणम मणे गत्तम ईग साड़ी उत्तरासंगु अंजलि सिरसी झीण दिठे अहवा इह पंचविहाभिगमो अहवा मुच्चंती राय चिन्हाई खग्गम छत्तो वाणः मऊडम चमरे पंचमय। यह 2 गाथा के द्वारा दूसरा द्वार यानी अभिगम नाम का द्वार बताया, और अभिगम का वर्णन 5 प्रकार से बताया है। तो 10 त्रिक का अर्थ था 3-3 के जोड़ों में 10 पदार्थ। यहाँ अभिगम का अर्थ है एक प्रकार का विनय, औचित्यता, और वो जिनालय में हमें 5 बाबत को ध्यान में रखनी है, और 5 जो है उनका पालन करना है, 5 प्रकार के विनय का पालन करना है, इसलिए उसे 5 अभिगम बताया गया है। तो अभिगम 5 कौन से है? तो सच्चित्त दव्व मुज्जण मच्चित्त मणुजणम मणे गत्तम इग साड़ी उत्तरासंगु अंजलि सिर से चिण दिट्ठे। यह 5 अभिगम। अभिगम का अर्थ होगा एक प्रकार का विनय, औचित्य, आचार का पालन, जैसे माता पिता, ज्येष्ठ बंधु, उपकारी व्यक्ति के दिन में प्रथम बार दर्शन या मिलन, या तो वर्षों बाद दर्शन या मिलन पर, वो घटना पर, वो पावन प्रसंग पर हम योग्य ऐसे उनका विनय करने लगते हैं, यानी उनको प्रणाम करते हैं, उसके पैरों में बैठ जाते हैं आदि। तो माता पिता, ज्येष्ठ बंधु, उपकारी जन के दिन में प्रथम दर्शन, या तो महीनों बाद, वर्षों बाद, कहीं सालों बाद भी जब उनका मिलन होता है, उस प्रसंग पर योग्य विनय अवश्य करने का होता है, और हम करते भी हैं। उपकारी जनों के प्रति विनय, बहुमान भाव व्यक्त करके खूब लाभ होता है, आनंद होता है, अनुग्रह यानी उनकी कृपा, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए तो रे जीव मान न कीजिए, माने विनय न आवे रे, विनय बिना विद्या नहीं, तो किम समकित पावे। अर्थात विनय वो प्रधान गुण है, विनय से सब फलदायी है।
और इसीलिए तो सब ग्रंथ में भी, हर ग्रंथ की शुरुआत में भी पहले विनय का आचरण यानी मंगलाचरण के रूप में नमस्कार जो है, वो परमात्मा को नमन करना, वो प्रधान विनय है। तो विनय करने से जिनका हम विनय कर रहे हैं, उनके गुण, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आदि प्राप्त होता है। तो यहां भी तीन लोक के नाथ, देवों के भी देव, देवाधिदेव, ऐसे वितराग, देवों के देव तो है ही, सत्ता के स्वामी तो है ही, किंतु पूर्ण निर्दोष है, वितराग है। वितराग ऐसे देवाधिदेव, परम तारक परमात्मा, और वो तो लोकोत्तर, लोक में सबसे उत्तम उपकारी है, और उनके उपकार की तो कोई सीमा नहीं है, कोई सरहद नहीं है। नरक निगोद की भयंकर यातनाओं और वेदना से मुक्त होने का मार्ग, पथ, ये अरिहंत परमात्मा ने दर्शाया है, और यही अरिहंत प्रभु का उत्तम उपकार है। ऐसे तारक देवाधिदेव परमात्मा के जिनालय में जब उनके दर्शन, वंदन, पूजन करने के समय जाते हैं तो प्रभु के समक्ष कितना विनय, औचित्यता आदि करना चाहिए, वो तो विशिष्ट प्रकार से करना चाहिए। तो जिन मंदिर में रही जिन प्रतिमा जो है, वो सिर्फ ऐसा नहीं समझना है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, कुछ करती नहीं है, किंतु वह साक्षात भगवान है। जैसे यहाँ कहा है, कोई नेताओं से, कोई अभिनेताओं से, कोई मोटे बड़े सर से, कोई बड़े सत्तावान से, कोई बड़े वडीलों से, कोई बड़े धनवान से, कोई श्रेष्ठी से, कोई राजा से, कोई मंत्री से जब मिलने जाते हैं तो तब कैसा विनय आदि करते हैं। तो यहाँ भी जिन मंदिर में जाते समय जिन प्रतिमा, वो साक्षात अरिहंत परमात्मा है। ऐसी भावना से हृदय को भावित करना है, और फिर उनके यहाँ जाते समय मुझे कैसा विनयी बनना चाहिए, वो याद रखना है। अतः ऐसे तारक परमात्मा का तो विशेष प्रकार से विनय कराना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए जिन मंदिर में प्रवेश एवं प्रवेश के बाद 5 बाबत छूटनी नहीं चाहिए, उसमें खामी नहीं रहनी चाहिए, उस आचार का पालन करना है, उस विनय को हमेशा धारण करना चाहिए। इसलिए दूसरा द्वार बताया, जिन मंदिर में 5 प्रकार का विनय। जिन मंदिर में जाने से पहले या तो जाने के बाद, मतलब वहां परमात्मा के दर्शन से पहले और परमात्मा के दर्शन के बाद जो विनय का उपचार करना है, आचार करना है, पालन करना है, वो अभिगम बोला जाता है। तो उसमें पहला अभिगम, विनय, आचार, मर्यादा, विवेक, वो है सच्चित्त त्याग। यानी जिन मंदिर में प्रवेश करने के समय सभी सच्चित्त का त्याग करना है। वैसे देखा जाए तो सच्चित का मतलब ये होगा जिसमें जीव है वो, जैसे सभी प्रकार के फ्रूट, सभी प्रकार की सब्जियां, कच्चे पानी, सभी प्रकार के फूल, यानी जो जीवित है वो सच्चित कहलाते हैं। किंतु यहाँ सच्चित का सिर्फ केवल इतना ही अर्थ नहीं लेना है। सच्चित्त मन, यानी हमारा मन जिसमें है वो चीज, अर्थात जो भी चीज, चाहे वो सचित हो या अचित हो, हमने हमारे भोग उपभोग के लिए जो रखी है, हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि की जो चीजें, मतलब हमारे लिए जो सभी चीजें हैं,
यहाँ सच्चित, जहाँ हमारा मन चिपका हुआ है, यानी अपने लिए, संसार के लिए जो है वो सभी चीज, वो सभी खाद्य सामग्री, चाहे वो अचित हो तो भी। सच्चित त्याग का अर्थ इतना ही नहीं है सिर्फ कि जिसमें जीव हो वो ही त्याग करना है। तो फिर हम मिठाई लेकर जा सकते हैं, हमारे खाने की मिठाई के डिब्बे भी, खाखरे आदि भी ले जाए, तो कि ऐसा नहीं है। सचित का सामान्य से सचित यानी स्वयं के लिए जीव वाली सचित सी तो नहीं ही ले जानी है, किंतु यहाँ सचित का अर्थ है जो स्वयं के उपयोग में आने वाली जो चीज है, वो खाद्य सामग्री आदि सभी जिन मंदिर के बाहर ही त्याग करना है। जिन मंदिर में प्रवेश करते समय श्रावक को स्वयं के उपभोग में आने वाली खाद्य सामग्री का त्याग करना है, अर्थात स्व उपयोगी सभी सामग्री को त्याग करना है। उनको लेकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ऐसी सामग्री के साथ में जो यदि प्रभु की वहां दृष्टि, जहां दृष्टि प्रभु की मिलती है, वहां नहीं लेना है। ऐसी जगह हो और बाहर रखकर जाना है कि जहां से प्रभु की दृष्टि उन पर नहीं गिरती है। यहां ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु की दृष्टि से गिरने से क्या होगा। प्रभु की दृष्टि तो अमृतमय होती है, अमीमय होती है, करुणा नजर होती है। कोई चीज बिगड़ नहीं जाती, उसमें कुछ अशुभ नहीं आ जाता, इसलिए प्रभु की दृष्टि नहीं गिरे ये नहीं बताया है। यहां प्रभु की दृष्टि जहां तक है, या तो जहां से हमें प्रभु दृष्टि में आते हैं, उस सरहद में हमारी कोई भी चीज, हमारे उपयोग की कोई भी चीज लेके नहीं जाना है, एक उनका विनय है। तो सच्चित का त्याग यानी स्व के लिए जो भी चीज है, खाद्य सामग्री आदि कोई भी चीज, वह चीज जिन मंदिर के बाहर छोड़कर जानी चाहिए। जैसे मिठाई की ठेली, जैसे सब्जी की ठेली, जैसे फ्रूट की ठेली, जैसे चॉकलेट पेपर बिस्किट की ठेली, यदि ये नहीं रखेंगे तो ये सब हम लेकर जिनालय में जाने लगेंगे। तो यहाँ क्या है, यदि इसी नियम का कड़क से पालन हुए, इसलिए यह बताया महापुरुषों के, भूल से यदि ये खाद्य सामग्री जेब में कोई लेकर गया भी है मंदिर में, तो वो मंदिर में प्रवेश कर लिया तो वह सामग्री या तो प्रभु को समर्पित कर देनी चाहिए, यदि समर्पित करने योग्य है तो, और अयोग्य है, प्रभु को अर्पण करने योग्य नहीं है, तो वो दूसरे को दे देनी चाहिए या परठ देनी चाहिए, यानी छोड़ देनी चाहिए, परंतु वह सामग्री का उपभोग आदि नहीं करना चाहिए। इतना कठिन नियम क्यों? तो ये कठिन नियम इसलिए कि उत्तमता से विनय का पालन हो जाए, इसलिए। तो पहला विनय हुआ स्व के लिए खाने पीने आदि की कोई भी चीज, खाने की, पीने की, लगाने की, सूंघने की, वो चीज के थैले, बक्से, बैग आदि कोई भी में लेकर वहां जाना नहीं है। प्रभु की दृष्टि पड़े उस प्रकार से भोजन सामग्री आदि को भी नहीं ले जाना चाहिए। स्वामी वात्सल्य आदि प्रसंग में भी मंदिर के आजू बाजू में भी ये स्वामी वात्सल्य आदि हो, तो वह भोजन की सामग्री आदि भी इधर उधर करने के समय में भी बीच में पर्दे आदि होने चाहिए। ये एक प्रकार का विनय है। किंतु यहाँ ये नहीं सोचना है कि प्रभु की दृष्टि से क्या कोई बिगड़, नहीं, कुछ नहीं बिगड़ जाता है। यहाँ जिन मंदिर में जाते समय ये विनय है, वहाँ का
जो परिसर है वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्रधानता है, और कोई चीज हमें याद नहीं आनी चाहिए, आदि भी नहीं है। बाकी तो परमात्मा रथ यात्रा में जब निकलते हैं तो पूरा शहर प्रभु को देखता है, और पूरी बाजार की सब चीज पर प्रभु की दृष्टि होती है। तो वो चीज कोई बिगड़ने जाती है, खाने लायक नहीं रहती, वो नहीं है, क्योंकि वहां वो नियम नहीं है। ये जिन मंदिर में जाने के समय का ये भी नहीं है। तो पहला है सच्चित त्याग, दूसरा है अचित का त्याग। वैसे देखा जाए तो सामान्य से कि जहां पर परमात्मा की दृष्टि, तो वैसे तो प्रभु केवल ज्ञान है, प्रभु की दृष्टि तो तीनों लोक में है, किंतु यहाँ हमारे दृष्टिकोण से, मतलब जहां से प्रभु हमें दिखाई देते हैं, प्रभु की नजर दिखाई देती है, प्रभु हमें नजर आते हैं, उस परिसर तक कोई भी चीज हम जिसका भोग उपभोग कर रहे हैं वो नहीं ले जानी है। उन्हें बोलेंगे सच्चित त्याग, यानी सच्चित का त्याग करना है। दूसरा है अचित का अत्याग, मतलब अचित लेके जाना है। वह अचित का अर्थ भी यही करेंगे, जो हमारे लिए नहीं है वो चीज लेके जानी है, अर्थात परमात्मा के लिए सभी लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। इसका अर्थ ये होगा, यानी फल फ्रूट भी लेके जा सकते हैं। कौन से? अचित। अचित मतलब इसमें जीव नहीं है वो नहीं, यहाँ अचित मतलब जो फल हमें नहीं खाने हैं वो ले जा सकते हैं। फल पूजा के लिए भी जल भी ले जा सकते हैं, कच्चा जल पक्षाल के लिए जाते हैं तो सचित ही है, फल सचित है, पुष्प सचित है। तो यहाँ अचित का अत्याग मतलब अचित को ले जाना है। तो यहाँ अचित को मतलब क्या? जो हमारे उपयोग में नहीं है, प्रभु के लिए जो लाए हैं वो लेकर जाना है। इनका अर्थ ये हुआ कुछ न कुछ तो प्रभु के दरबार में लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। इसका अर्थ ये होगा। तो कहे लोक व्यवहार में भी किसी भी बड़ी व्यक्ति के साथ यदि मुलाकात करनी है, उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, तो सामान्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाते, जो कि वह बड़े व्यक्ति के पास पूरा राज्य भी होता है और पूरे देश का भी मालिक होता है, और हमारी जो भेंट है उनसे लाखों करोड़ों गुनी भेंट भी उनके पास होती है, और हम जो ले जाए वो चीज उन्हें प्राप्त भी होती है, उनके पास भी हो सकती है, फिर भी हम ले जाते हैं। जैसे कोई बड़े मंत्री है, कोई बड़े राजा है, तो उस बड़े राजा के लिए कोई व्यक्ति गया, तो जिस गांव से गया उस गांव की वो मिठाई की थाली लेकर जाता है भेंट के लिए। तो राजा के पास कुछ कमी नहीं है, राजा चाहे तो वो उसके गांव में जितनी मिठाई बनती है पूरी मिठाई ले सकता है, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों? तो जो जो गांव के जो जो व्यक्ति है, उस गांव की जो जो भी चीज सबसे बढ़िया प्रसिद्ध है, उनमें से वो कुछ न कुछ लेके जाते हैं अपना भाव प्रकट करने के लिए। राजा के घर मिठाई फल की कमी थोड़ी ना होती है। तो यहां कहते हैं कि लोक व्यवहार में भी किसी भी बड़े व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को मिलने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, उसके पास भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा, महाराजा आदि के पास जाते समय भी उनको देने योग्य भेंट लेकर जाते हैं, चाहे फिर वो सुंदर फूल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो रेशम का धागा ही क्यों ना हो, मतलब ऐसी कुछ मूल्यवान, यहां मूल्यवान का अर्थ है अद्भुत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, ऐसी चीज हम लेके जाते हैं।
जैसे कोई गंगोत्री से आएगा तो अच्छे कुंजे में शायद शुद्ध गंगा जल भर के भी ला सकता है राजा के लिए। तो कहता है कि मैं यहां से छेक वहां से गंगोत्री से गंगा जल लेके आया। तो ये सब भाव है। तो यहाँ योग्य भेंट लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ तीन लोग के नाथ ऐसे तारक परमात्मा के पास खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। फिर से जैसे राजा को, महाराजा को, सेठ को, नगर सेठ को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम लेकर जाते हैं। उसी प्रकार यहां भी ये विनय है, एक औचित्यता है। उनके पास जाते समय प्रभु, इसलिए परमात्मा के पास जाते समय प्रभु पूजा की उत्तम द्रव्य, उत्तम सामग्री घर से लेकर जाना चाहिए। अपने द्रव्यों से जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, या तो भले ही एक द्रव्य अपने घर से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, तो उसमें अधिक आनंद आता है। स्वद्रव्य से प्रभु की भक्ति करने से अत्यंत विशिष्ट लाभ मिलता है। इनका अर्थ ये नहीं कह सकते कि अन्य के द्रव्य से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, किंतु स्व का द्रव्य अर्पण करना, वो भाव, उनमें एक अलग ही आनंद आता है। तो प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु को भेंट के लिए, प्रभु के समक्ष अर्पण करने के लिए, प्रभु पूजा के लिए उत्तम उत्तम प्रकार के, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मतलब हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी चीज जिनालय में ले जानी चाहिए। परमात्मा के लिए जो है वो लेकर जाना है। इनका अर्थ यह हुआ कि खाली हाथ नहीं जाना है। अतः शक्ति छिपाए बिना कुछ न कुछ सामग्री अवश्य लेकर जाना चाहिए। वो हुआ दूसरा विनय। पहला विनय, हमारे लिए जो चीज है वो वहां लेके नहीं जानी है, प्रभु के लिए कुछ न कुछ लेके जाना है। तीसरा विनय है उत्तरासंग। यह विनय सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए तो यह सहज होगा ही होगा। मतलब उत्तरासन का होगा ऊपर का वस्त्र, अर्थात खेस। ऊपर का वस्त्र अर्थात खेस, यानी परमात्मा के पास जब जाए तब खेस ओढ़ के जाना है, पहन के जाना है। सामान्य से रूप से देखिए तो ये पहरवेश जब ऐसा था, तब पुरुषों के पहरवेश में सामान्य से धोती था और ऊपर के अंग खुले ही रहते हैं। महाभारत, रामायण आदि की सीरियल देखे तो उसमें धोती है, ऊपर खेसे, और पुरुष व्यक्ति सामान्य से खेस बाजू पर रखकर ऐसे ही बैठ जाते हैं। मतलब ऊपर में कम वस्त्र होते हैं, किंतु जब जिनालय में जाए तब अवश्य खेस रख के जाना है, ये दर्शा रहे उत्तरासन का। यह अभिगम सिर्फ पुरुष के लिए है, क्योंकि स्त्रियों को उत्तरासन पहनने का विधान नहीं है। तो उन्हें फिर तो कि उनका तो वेश ही ऐसा है कि ऊपर का भी पूरा भाग वस्त्र से आच्छादित ही होता है। जबकि पुरुष का ऊपर का अंग खुला भी ज्यादा रहता है, किंतु तब जिन मंदिर में खेस पहन के जाना है, ये भी एक मर्यादा है। तो यहां हुआ कि उचित वेश, औचित्य वाले वस्त्र, मर्यादा वाले वस्त्र पहनकर जाना है। देखिए, मूल्यवान पहन सकते हैं, मर्यादा विहीन नहीं।
समझो कि बहन और भाइयों की बात करें तो भले ही 1,00,000 1,50,000 की साड़ी क्यों ना पहने, पहन सकते हैं। मूल्यवान पहनने की ना नहीं है, मूल्यवान तो प्रभु की भक्ति में पहन के जाना है, किंतु यहाँ इसमें मर्यादा न हो ऐसे पहन के नहीं जाना है वो वस्त्र। अर्थात उचित वस्त्र, उचित वेश, और उस वेश में सबसे अहम भूमिका है खेस की। इसलिए यहाँ उत्तरासन ऊपर खेस डालकर जाना है। और इनकी विचारणा करते हुए बताए, श्री अरिहंत परमात्मा के जन्म, च्यवन आदि कल्याण के प्रसंग पर जब स्वयं इंद्र महाराजा भी शक्रस्तव यानी नमुत्थुणम के द्वारा प्रभु की स्तवना आदि, चैत्य वंदना आदि, देव वंदना आदि करते हैं, तब वह भी अपने देह पर उत्तरासंग यानी खेस धारण करते हैं। तो खेस वो विनय का प्रतीक है। खेस धारण करना वो एक विनय का प्रतीक है। प्रभु दर्शन एवं पूजन के लिए मंदिर में प्रवेश करते समय प्रत्येक श्रावक को उत्तरासन अवश्य धारण करना चाहिए, और उत्तरासन के लिए अखंड वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। टूटे फटे काने वाले आदि नहीं, और उनकी दोनों तरफ की किनारी सिलाई वाली नहीं, किंतु दोनों तरफ की किनारे में गुच्छे आए, उस तरह चरवल की भांति हो जाए, उस प्रकार का खेश वो उत्तम खेश कहलाता है। और ऐसा खेश यदि है तो प्रमाजना त्रिक यानी यत्ना का भी उत्तम से पालन होता है। तो पहला सच्चित त्याग, दूसरा अचित लेके, तीसरा खेस, चौथा अंजलिबद्ध प्रणाम। यानी जिलाने के मुख्य द्वार पे प्रवेश करते ही जो ही दूर से परमात्मा मूलनायक प्रभु दिखाई दे, तुरंत ही दोनों हाथ जोड़ के नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम बोलना चाहिए, मस्तक झुकाते हुए। जिनालय के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही जो ही प्रभु दूर से दिखाई दे, जो ही दोनों हाथ जोड़कर नमन करना और नमो जिनाणम बोलना, ये भी विनय है। यहां भी बहनों को भी जैसे खेस नहीं डालना है, किंतु मतलब ये हुआ कि पुरुष पूजा जोड़ी में जो खेस डालते हैं, पूजा जोड़ी का खेस जो पहना है ना, वो खेस पहनने के समय उसके ऊपर का अंग जितना ढका हुआ है उससे भी ज्यादा अंग बहनों का ढका हुआ रहना चाहिए। मतलब कि उनके वस्त्र ही ऐसे हैं कि उन्हें खेश की आवश्यकता नहीं है। उनका मतलब तो यही हुआ कि अत्यंत मर्यादा वाले वस्त्र आदि होने चाहिए। फिर यहाँ चौथे में अंजलिबद्ध प्रणाम की बात कहते हुए कहा कि यहाँ भी बहनों को जो दोनों हाथ है वो अंजलिबद्ध प्रणाम और नमो जीणानंद तो कहना है, किंतु भाइयों जो है वो ऐसे हाथ ऐसे जोड़ना है, नमो जिनाणम ऐसे ऊपर, किंतु बहनों को यहां तक ही हृदय, हाथ जो है इतने ऊंचे करने नहीं है, यहां तक है। और यहां तक हाथ जोड़कर नमो जिनाणम बोलना है। और पांचवा
पांचवा है प्रणिधान बराबर करना है। पांचवा विनय, देव विमान तुल्य जिनेश्वर परमात्मा के जिनालय में प्रभु दर्शन वंदन पूजन का आनंद तभी आ सकता है जब मन वचन काया स्थिर हो, एकाग्र हो। तो प्रभु भक्ति का यह श्रेष्ठ योग होता है, परंतु उस योग की सफलता सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है कि हमें मिली 3 प्रकार की मन वचन और काया की शक्ति के तीनों योग उसमें जुड़े। काया से चैत्य वंदना आदि करते समय योग आदि मुद्रा में काया को रखना है। वचन से स्तुति स्तवना सुमधुर कंठ से चैत्य वंदना आदि बोलना है, और मन से परमात्मा का स्मरण करना है, दसों दिशाओं में भटकना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि मन वचन हो काया तीनों को जोड़ के रखना है। कोई भी चाहे कला हो, चाहे संगीत कला हो, चित्रकला, लेखन कला हो या भक्ति कला हो, मन की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। तो यहाँ भी प्रभु भक्ति का आनंद पाना है तो तीनों योग को एकाग्र रखना है। इस पर 5 चीजें प्रभु भक्ति में प्रणिधान, यह 5वें प्रकार का विनय है और इनका अत्यंत महत्व है। प्राण विना देह की कोई जैसे कीमत नहीं, उसी प्रकार मन की एकाग्रता के बिना की गई हुई भक्ति कि जितना होना चाहे उतना मोल नहीं होगा यदि मन आदि वहां नहीं होगे। तो एक जिनालय में जाते समय सचित का त्याग, मतलब स्व के लिए खाद्य आदि जो सामग्री है उनका त्याग बाहर छोड़ के प्रभु के लिए लेकर जाना, उचित वेश यानी खेस का धारण करना, प्रणाम करना और प्रणिधान रखना, ये 5 प्रकार के विनय है। यह हमें लगता है कि अंजलिबद्ध प्रणाम तो प्रणाम त्रिक में आ गया, तो कि वहां तो प्रणाम के 3 प्रकार बताए गए, ऐसे ऐसे 3 प्रणाम होते हैं और इसमें ये बताया कि ये हमें वहां करना है तो विनय कहलाएगा। इस तरह प्रणिधान त्रिक में भी मन वचन काया प्रण त्रिक है, जो कि वहां तो 3 प्रणिधान यानी मुनिवंदन आदि है। तो मन वचन काया की एकाग्रता हमें रखनी, वो हमें विनय रखा है। अब और भी बात कहते कि सर्व के लिए ये 5 जो है अभिगम यानी 5 प्रकार के विनय हर किसी को जिनालय में जाते समय पालन करना है, किंतु कई सारे और भी जीव जो सत्ताधारी, जो पदाधारी है, पद अधिकारी है, उनके लिए और भी 5 नियम बनाए हैं, यानी उनको और भी ध्यान रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है, तो और 5 चीजों का त्याग करना है। यदि वो पदाधिकारी है, यदि वो बड़े हैं, यदि वो राजा हैं, यदि वो मंत्री है, तो उन्हें ऊपर वाले 5 तो ध्यान में रखने ही है, उसके अलावा भी 5 ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो सामान्य प्रजा से थोड़े अलग होते हैं, उनका जीवन व्यवहार भी थोड़ा अलग होता है, उनके साथ में हर हमेश कुछ न कुछ चीज आदि रहती है। तो ऐसे जीवों के लिए कहा इय पंचविहा भी गमो अहवा मुच्चंती राय चिन्हाई खग्गम छत्तो वाण मऊडम चमरे पंचमय। अर्थात एक प्रकार से तो 5 प्रकार के विनय कर दिए जो सभी को करना है, किंतु प्रभु दर्शन के लिए राजा, महाराजा, मंत्री आदि, श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी आदि जब आते हैं तब तो परमात्मा के दर्शन के लिए जब जाना है तब सामान्य श्रावक जो है सामान्य से जाए, किंतु जो
रुद्धिवान, सिद्धिवान, सामग्रीवान सत्ताधारी है वो आडंबर से जाना है, यानी चतुरंग सेना के साथ, वाजे गाजे के साथ, तैयारी के साथ, हाथी घोड़े के साथ जाने की बात है। शासन प्रभावना की ये बात है। यानी बाकी को भी लगे कि ये कौन है जो राजा महाराजा को भी आकर्षित करता है। ऐसा परमात्मा, ऐसे वितराग, ऐसे तीन लोक के नाथ कौन है? अद्भुत है ये वितरागी प्रभु, जिनके यहाँ राजा महाराजा भी ऐसे नाचते गाते चतुरंगी सेना के साथ जा रहे हैं। तो ये शासन प्रभावना का एक अनुष्ठान बन जाता है। तो राजा महाराजा आदि को तो ऐसे ही जाना है, किंतु राजा महाराजा नगर सृष्टि आदि के पास जो रिद्धि सिद्धि भोग सामग्री पद वगैरह है, उनका दर्शन उनके वेश आदि से होता है। तो यहां वो जो है वो जब निकलते हैं तब छत्र होते हैं, चामर होते हैं, आदि कुछ होता रहता है, तलवार आदि होती है। तो ये सब किन की निशानी है? राजसी निशानी, यानी ये राजा है उनकी निशानी है। तो यहां कहते हैं कि जब जिनालय में राजा महाराजा नगर सृष्टि मंत्री वो भी आए तो उन्हें भी वो ख्याल रखना है कि उच्च के 5 तो पालन करना ही है, किंतु अब मैं तीनों लोक के नाथ के पास जा रहा हूं, तृण भुवन के राजा के पास जा रहा हूं। मैं वहां अपनी राज संपत्ति राज सत्ता का प्रदर्शन करने नहीं जा रहा हूं। तो जिससे राज वैभव प्रदर्शित होता है, ऐसे चिन्ह छोड़ देने हैं। यानी 5 चीज बताई है, जिसमें तलवार, सामान्य से राजा के पास तलवार आदि रहते हैं, उस तलवार से सभी प्रकार के हथियार ले लेने हैं। छत्र, राजा के ऊपर जो है मोजड़ी, चाहे वो चांदी की सोने की क्यों ना हो, वो भी, मुकुट और चामर। तलवार, छत्र, मोजड़ी, चामर, ये सब कहाँ होता है? वरघोड़े में राजा जब तक तो राजा के आसपास में भी सेवक ये सब लेकर चलते हैं, किंतु प्रभु के पास आए तब वो छोड़ देना है। वो अंदर जिनालय में लेकर वो नहीं जा सकते। भले राजमहल से जब निकले तब उनके दोनों तरफ चारों चामर, भले कुमारपाल महाराजा हो या तो कोई महाराजा उन्हें चामर ढाल रहे हो, तलवार बद्ध कई सारे सैनिक उसके साथ हो, उनके ऊपर कई सैनिकों ने छत्र धारण किया हो, रथ हो, छत्र वाला रथ हो, कुछ भी हो सकता है, किंतु जिनालय के द्वार पे आकर इन सबका त्याग करना है। सभी शस्त्र छोड़कर, सभी छत्र छोड़कर, खुले पैरों में चामर आदि की सुविधा छोड़कर एवं मुगट भी छोड़कर। यहां मुगट का अर्थ ये करना कि राज चिन्ह वाला मुगट, यानी सिरो वेस्टर्न मुगट, अर्थात जिन्हें राज मुगट कहते हैं ना, वो मुगट, किंतु मस्तक खुला रख के नहीं जाना है। मस्तक में दूसरा मुकुट तो पहना है, किंतु मैं राजा हूं, जो कलगी छोगा वाला जो मुकुट होता है, जिससे ये राज मुकुट, यानी जब राज सत्ता पर बैठते हैं तब वो मुकुट पहनाया जाता है, वो मुकुट की बात है, वो छोड़ना है। इस प्रकार दोनों प्रकार से 5-5 अभिगम यानी विनय की विचारणा। अब तीसरा द्वार है दुदिशी और चौथा द्वार है अवग्रह। दहतिग अहिगम पड़गम दुदिशी तिहुग तिहाउ वंदनया। तीसरा द्वार है 2 प्रकार की दिशा, यानी जिनालय में सामान्य से किस जीव को किस तरफ रहना चाहिए। तो जिनालय में स्त्री और पुरुष, साधु और साध्वी जी
साधना, आराधना, उपासना, दर्शन, वंदन के लिए जाते हैं परमात्मा। तो यहाँ है कि बे दिशा बताई है। वंदनती जीणे दाहिण तिसिठिया पूरी सवाम दिशी नारी। अर्थात प्रभु के बराबर सामने खड़े रहकर दर्शन, वंदन, पूजन आदि नहीं करना है। प्रभु के पास समीप रहकर करना है, बराबर प्रभु के सामने नहीं करना है। क्योंकि प्रभु के सामने बराबर खड़े रहेंगे तो पीछे वाले को कभी प्रभु दिखाई ही नहीं दे पाएंगे। तो व्यवस्था ये बताई है कि एक और पुरुष और एक और स्त्रियां प्रभु के दाईं ओर यानी राइट, जमनी ओर पुरुष रहे, प्रभु की बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर स्त्रियां रहे, और इस प्रकार दर्शन, वंदन, पूजन, भक्ति आदि करना चाहिए। दो दिशाओं में रहकर, बराबर बीच वाली दिशा में रहकर नहीं। देखिए, कहीं बड़ा तीर्थ है और वहाँ अभिषेक, पूजा आदि की व्यवस्था ऐसी ही है कि दाई ओर से आकर इस ओर निकल जाना है, तो सभी श्रावक श्राविका को एक ओर से जाकर एक ओर निकलना है, वो अलग बात हो गई। ये सामान्य से बताया कि ऐसा होना चाहिए। एक तरफ स्त्रियां और दूसरी तरफ पुरुष, दोनों अलग अलग रहने चाहिए। इससे कई सारे लाभ हैं। विकार दशा जागृत नहीं होती, व्यवस्था अच्छी तरह रहती है, आदि अनेक प्रकार के लाभ आदि है। अब आगे के द्वार कल के पाठ में